नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में नताशा धवन जी है। इनका परिचय कराने से पहले बताऊं कि जिला शाहदरा में टीम घोषित हो चुकी है, जिसके मोर्चे के युवा मोर्चे के अध्यक्ष पंकज कोचर जी हैं और उनकी टीम में मंत्री बनी है, यानी कि जिला शाहदरा की युवा मोर्चा में मंत्री बनी है नताशा धवन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नताशा जी हमारे चैनल पर, भारत टीवी पर। आप किनको धन्यवाद देंगी हमारे चैनल के द्वारा जिसके वजह से आपको पद मिला है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कविता जी, जो अपने समय निकाल के हमारे पास आए। पूरी भारत टीम को मैं धन्यवाद करूँगी। साथ में मैं अपने भाजपा के सारे वरिष्ठ भाजपा नेताओं का आप मुझे लगता है स्वागत करेंगी। बिल्कुल, मैं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करूँगी, सॉरी। और साथ ही साथ मैं अपने भाजपा के जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी का धन्यवाद करूँगी और पंकज कोचर जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उनका धन्यवाद करूँगी। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक उनकी टीम में नेता के रूप में तैयार हुई और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि नताशा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जी। और साथ ही साथ मैं भी उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उन्होंने जो मेरे पर भरोसा करा है उस भरोसे पे मैं खड़ी उतरूंगी। नताशा जी सिर्फ पंकज कोचर जी को ही विश्वास दिलाएंगी या हमारी जनता को भी, जो कि झिलमिल वार्ड या शाहदरा जिले की जनता है, जो कि युवा है, आपसे प्रेरित है? क्योंकि लड़कियों की 2 ही सीट थी और जिसमें आपने बाजी मार ली, कहा जाए तो सीट 2 थी और आप उसमें शामिल हुई। कहीं ना कहीं जब जिले की बात करते हैं तो कोहिनूर निकल करके आए हैं इस बार जिले में। क्या कहेंगी, सबको कैसे आश्वासन देंगी कि हाँ मैं अच्छा काम करूंगी? मैं पूरे भाजपा परिवार को और झिलमिल के क्षेत्रवासी और सारे जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय पे उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एक तो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं झिलमिल में ही रहती हूँ, झिलमिल के वार्ड में रहती हूँ और मेरे को सपोर्ट करने वाले झिलमिल मंडल पूरा मेरा सपोर्टर है और वो युवा नेता होने के कारण वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि आज तक मैंने कोई कार्य किया उनसे परमिशन के बिना नहीं करा और उन्होंने मुझे जो दायित्व दिया है पंकज जी ने, उसमें मैं खड़े उतरी हूँ और आगे भी उतरती रहूंगी। नताशा जी, ये तो बात सही कही आपने कि झिलमिल वासी आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। जब शाहदरा जिला की बात आती है, क्योंकि हर एक महिला को, और खास तौर पे आप महिला हैं और युवा हैं, तो आपको कैसे पूरी जिला की आप लोगों को प्रेरित करेंगी, महिलाओं को खास तौर पर, उन लड़कियों को, कि आप बीजेपी बना ही महिलाओं के लिए है या युवाओं के लिए है? पहली बात तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ कविता जी कि भाजपा के बारे में हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिलती हूँ ना, तो मुझे खुद ये विश्वास होता है कि वो मेरे भाजपा परिवार से है। मुझे उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं होती। मोदी जी और भाजपा के हर एक कार्यकर्ता ने इतना काम कर रखा है कि वो खुद कहते हैं जी अरे हम तो भाजपा के साथ ही, हम तो भाजपा के साथ ही हैं। चाहे गली में चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, तो वो यही कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात जो हमारे विपक्षी हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं, जो उनका ध्यान भटकाते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि क्या आपने आज तक गीतिका लूथरा को देखा है? बिल्कुल, यानी कि बात स्पष्ट है कि झिलमिल वार्ड की यहाँ मैम बात कर रही हैं, नताशा जी बात कर रही हैं, क्योंकि यहीं की निवासी हैं और ये एकमात्र ऐसा वार्ड है जहाँ पर कांग्रेस सिटिंग में है निगम में। गीतिका पंकज लूथरा जी, क्या कहेंगी मैम, आप बता रही थी? मैं अपने देशवासियों से क्षेत्रवासियों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी गीतिका लूथरा को देखा है या आपने आपके मोहल्ले में कोई सड़कें टूटी हैं या फिर नाली बाहर आ रही है, आपने कभी शिकायत करी हो तो कोई आया है? गीतिका लूथरा जी अपने पति को आगे बढ़ा रही हैं। उनका पति आता है, टिकट के टाइम पे तो हाथ जोड़ के गली गली में आ गई थी, उसके बाद आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। और आप मेरी गली में कहीं पे भी जाके पूछिए, गीतिका को कोई सामने से आके दिखा दे तो नाम बदल देना, उन्होंने कहा हो कि, या वो सामने आ गई कोई पहचान ले तो भी आप बता देना मुझे। नताशा जी, आपको दर्शक ये समझते हैं, जो क्षेत्रवासी हमारे झिलमिल के हैं, कि दबंग लेडी है। क्या कहेंगी इस बात पर, आपकी वाकई में दबंग हैं आप? और भी तमाम एनजीओ से आप जुड़ी हैं, क्या कहेंगी मैम, किस तरीके से क्षेत्र में काम करती हैं? बिल्कुल, मैं हर छोटे से छोटे इंसान की, कोरोना काल में मैंने बहुत लोगों की मदद करी, जगह जगह पे घर में राशन पहुंचाया और अभी बीच में हमारे घर के सामने डी ब्लॉक पार्क गंदा बहुत हो रहा था, उसको साफ कराया, जिसको मैंने सोशल मीडिया में भी डाला है। और कोई भी छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री की समस्या होती है तो लोग मेरे क्षेत्र में मेरे पास आते हैं और कोई भी काम होता है, विधवा की पेंशन होती है, ये सब मैं लगाती रहती हूँ।
कोई भी मोदी जी कोई भी स्कीम लेकर के आते हाँ हैं। उसको मैं बढ़ चढ़ के लोगों के तक पहुंचाती हूँ। जी मैम नताशा जी, अभी हाल ही में जैसे ही आप इस हफ्ते आपकी लिस्ट आई और आप उसमें मंत्री बन गए, तो आपने अभी कहा जाए अभी कल ही आपने स्वागत किया पंकज कोचर जी का, जिला अध्यक्ष जी को आपने स्वागत उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। क्या कहेंगे, जोश लग रहा था? बहुत बढ़िया सफल कार्यक्रम रहा। जी। उसमें सबने जितने भी युवा कार्यकर्ता थे और लेडीज थे, आप सोशल मीडिया पे फोटोज देखिए, उसमें इतनी भीड़ आई हुई थी, मैं भी कुर्सियां भी कम पड़ गई थी। और साथ में जो हमारे पंकज कोचर जी थे, उन्हें देखने के लिए तो दुनिया वैसे ही तरसती है। जी। और वहाँ पे जो रहे कार्यकर्ता थे वो सारे उन पे भी फोकस कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सबका इस बात पे भी धन्यवाद करूंगी कि वो सब कार्यकर्ता और पंकज कोचर जी का, उन्होंने मेरे कार्यक्रम को सफल किया। मैम नताशा जी, क्योंकि झिलमिल वार्ड आपका है और शाहदरा जिला में आपको पूरे जिले में आपको मंत्री बना दिया गया है, तो ऐसे में युवा होने के नाते, महिला होने के नाते क्या लगता है 2022 का इलेक्शन किस तरीके से लेती हैं? जीतेगा भाजपा या वापस कांग्रेस सिटिंग हो जाएगी? क्योंकि लगातार 2 बार कांग्रेस आई है, लूथरा जी को हटा नहीं पा रहे आप। अरे बीजेपी के बारे में किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। जी। पूरा हर एक जब कार्यकर्ता भाजपा का ही है, तो हमारा झिलमिल इस बार किसी भी विपक्ष की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं जिला की हूँ। मैं जिला से भी पूरा प्रयास करूंगी, मेरा क्षेत्र बिल्कुल तैयार है। और भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता अगर टिकट लेके आता है, तो मैं महिला और युवा दोनों को बढ़ चढ़ के भाजपा की टीम में लाऊंगी और हर एक कार्यकर्ता को खड़ा करूंगी यहाँ पे और सबको सपोर्ट करूंगी, और भाजपा आएगी ये तो तय है। ये आपकी तरफ से निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है, कमल मेरे खिलेगा? नहीं, बिल्कुल कमल खिलेगा और खिलता रहेगा। मैं झिलमिल सारे क्षेत्रवासियों की तरफ से भी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस बार भाजपा झिलमिल में आएगी। क्यों, काम तो बहुत करते हैं पंकज जी, कहाँ नहीं दिखते? स्कूटर लेकर के जाते हैं और ई रिक्शा उनका घूमता रहता है, हर जगह काम करते वो हैं। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं, और बेवकूफ ही बनाएंगे, क्योंकि किसी ऐसे कार्यक्रम में ना गीतिका जी को देखा। और अगर एक बात बताती हूँ, मैं यहाँ पे मंत्री और उसकी जगह मैं अपने पति को भेज दूंगी, क्या चल जाएगा? ऐसे तो परिवार इन्वॉल्व हो रहा है, जो खुद है वो तो आती नहीं है। जी। गीतिका जी को बारे में किसी को नहीं पता, तो फिर कैसे काम चलेगा? पंकज जी क्या करते हैं, स्कूटर तो घुमाते हैं, लेकिन किसी के घर में ब्रेक नहीं लगाते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, जहाँ नाली टूटी होती है, आप मेरे साथ अगली बार चलना, उनके खुद के ऑफिस के बाहर में ही एक नाली टूटी हुई है, जिसमें से नाली बाहर आ रही है, दुकान वाले परेशान है। और सबसे बड़ी बात उनकी, समझ लो उन्होंने अब ये नया काम शुरू करा है सीलिंग का। अच्छा। उन्होंने झिलमिल में हर एक दुकान पे, ज्वाला नगर में हर एक दुकान पे सीलिंग कर दी है। ये तो जनता को परेशान कर रहे हैं देखो जी, उनका। सीलिंग का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें नहीं विचार- नहीं, ये हर, आप खुद चलिए मेरे साथ, एक एक जनता की पुकार ललकार यही है कि पंकज लूथरा ही सीलिंग करा रहे हैं। अच्छा। उसमें निगम पार्षद का हाथ है। पंकज लूथरा जी। पंकज लूथरा जो कर रहे हैं ना, वो जनता को सरासर परेशान और टॉर्चर कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा मैम, क्योंकि अब हमारे इस वर्ष में सबसे बड़ी बात ये कि वैक्सीन आ गई है और वो भी फ्री आई है, जहां इतने पैसे लग कर के देश में विदेशों में वैक्सीन आई है, किस तरीके से लोगों को बधाई देंगी? मैं तो पहले मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगी। वन मैन है जिन्होंने एक वैक्सीन निकाली है, नहीं तो सब खाने के लिए बैठे थे, लेकिन मोदी जी ही ऐसा कर सकते थे और हमें किसी से उम्मीद भी नहीं थी। जी। और बाकी कोई पार्टी ऐसी है भी नहीं जो करे। और जनता को तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने इलाज कराया। लोग बीमारियां दे रहे थे, ये इलाज करा रहे हैं, ऐसा कोई बंदा होगा नहीं। जी। और यही मोदी जी का 2022 का और 2026 का जी। टारगेट है कि जो इंसान तुम्हारी जान बचा सकता है, क्या तुम उसका साथ भी नहीं दे सकते? नताशा जी, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बधाई कैसे देंगी आप अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को? मैं सारे देशवासियों को लोहड़ी की बधाई देती हूँ, मकर संक्रांति की। और मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति में एक प्रोग्राम करने वाली हूँ, जिसकी मैं जल्दी से सूचना दे दूंगी सबको। और मैं ये चाहती हूँ कि ये मकर संक्रांति हम बहुत जोरों शोरों से मनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा त्योहार है। पर कोरोना को ध्यान में रख करके। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस और कोरोना का ध्यान करें। और जो मैंने प्रोग्राम रखा है उसमें भी मैं मास्क वगैरह का रखूंगी, क्योंकि आजकल ये बीमारी भी बहुत है। और जो हमारे बड़े मोदी जी हैं, उन्होंने तो वैसे ही वैक्सीन निकाल दिया, वो भी बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बधाई दी और हम भी यही कहेंगे, भारत टीवी परिवार यही कहेगा। नताशा जी, आप बढ़ते रहिए। आपका ये जो शानदार जो आपको पद मिला है मंत्री का युवा मोर्चे में, आपका ये जो साल है, खास तौर पर आपका कार्यकाल है, वो शानदार रहे, बेमिसाल रहे। और आप ऐसे ही लगन से लगी रहिए, क्योंकि देश को बदलना है तो युवाओं को सोच भी बदलनी होगी, हमें एक्टिव होना होगा। और महिलाओं को खास तौर पर बहुत सशक्त महिला मुझे आज दिखी हैं, और आप
आपके बीच में भी लगातार ये मिलती रहेंगी, आती रहेंगी। धन्यवाद।